सभी भक्तजनों, माताओं और बहनों को मेरा राधे राधे। आप सभी का इस पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। कार्तिक मास जो भगवान विष्णु और उनकी लीलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, हमारे जीवन में अद्भुत महिमा और लाभ लेकर आता है। यही वो समय है जब हम अपने घरों में दीप जलाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन, प्रत्येक तिथि और प्रत्येक पर्व अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मास में किए गए पुण्य कर्म हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं और हृदय को शांति, संतोष और भक्ति से भर देते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म के अध्याय 12 से 17 तक की कथा, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार इस मास में किए गए व्रत, दान और पूजा से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद आता है। कथा प्राचीन समय की है। एक नगर था, अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण। यह नगर अपने मंदिरों, धार्मिक स्थलों और भक्तजन की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ राजा और प्रजा धर्मप्रिय और सत्कर्मी थे, पर समय के साथ लोगों का ध्यान सांसारिक जीवन की व्यवस्थाओं में अधिक लग गया था और वे अपने मन की शुद्धि और भगवान की भक्ति में कम ही समय दे पा रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण वशिष्ठ रहते थे, जिनका जीवन सदैव धर्म, तपस्या और भक्ति में व्यतीत होता था। उनके शिष्य उन्हें बड़े ध्यान और श्रद्धा से सुनते थे। एक दिन उन्होंने शिष्यों से कहा, हे बच्चों, कार्तिक मास आने वाला है। यह मास अत्यंत पवित्र है। इस मास में व्रत करने, दान देने और भगवान की भक्ति करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आगमन होता है। शिष्यों ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुजी, कृपया हमें इस मास के महात्म और व्रत के लाभ विस्तार में बताइए। वशिष्ठ ने बड़ी सावधानी और प्रेम पूर्ण दृष्टि से अपनी कथा आरंभ की। उन्होंने कहा, हे बच्चों, कार्तिक मास के प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है। अध्याय 12 से 17 तक की कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार भक्तजन ने अपने जीवन में इस मास का पालन किया और किस प्रकार उनके जीवन में दिव्यता और सुख का प्रवेश हुआ। अध्याय 12 की कथा कुछ इस प्रकार है। नगर में एक वृद्ध महिला, जिनका नाम सीता था, अपने परिवार के साथ रहती थी। सीता जी एक आदर्श गृहिणी और भक्त थी। उन्होंने यह संकल्प लिया कि कार्तिक मास में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करेगी। उनके घर में प्रतिदिन भजन कीर्तन होता, दीप जलते और घर को स्वच्छता और पवित्रता से सजाया जाता। सीता जी का यह भक्ति भाव इतना शुद्ध था कि उनके आसपास के लोग भी उनके व्रत और भक्ति से प्रेरित होते। एक दिन नगर में अंधकार छा गया। लोग भयभीत हो गए, परंतु सीता जी ने अपने मन को स्थिर रखा। उन्होंने कहा, जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, वह किसी भी अंधकार से भयभीत नहीं होता। उन्होंने अपने घर में दीपक जलाया, भगवान की आराधना की और अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। अध्याय 12 में यह भी वर्णित है कि इस मास में व्रत, पूजा और भक्ति से मनुष्य के जीवन में अंधकार दूर होते हैं और उसकी बुद्धि में स्पष्टता आती है। अध्याय 13 में कथा आगे बढ़ती है। नगर में एक भयंकर रोग फैल गया। प्रजा भयभीत थी, परंतु सीता जी और उनके परिवार ने भगवान की शरण ली। उन्होंने प्रतिदिन कार्तिक मास की विशेष पूजा की, अपने हृदय को शुद्ध किया और रोग के मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। उनके इस निश्चय और भक्ति से नगरवासियों के मन में भी श्रद्धा जागृत हुई। अध्याय 13 में ये भी बताया गया है कि जो भक्त इस मास में पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करता है, उसे न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसके घर में समृद्धि और सुख भी आता है। अध्याय 14 में हम देखते हैं कि सीता जी ने गरीबों और असहाय लोगों की सहायता की। उन्होंने भोजन, वस्त्र और धन वितरण किया। उनके इस दान से नगर में खुशियां फैल गई। यह अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि कार्तिक मास में किए गए दान और व्रत का फल लंबे समय तक
हमारे जीवन में रहता है। अध्याय 15 में एक वृद्ध साधु नगर में आए। उन्होंने सीता जी और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भक्तजन, तुम्हारी भक्ति और तप से तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि की आगमन होगा। अध्याय 16 में नगर में एक महान पर्व का आयोजन हुआ। सभी नगरवासी उपस्थित हुए। सभी ने मिलकर भगवान की पूजा की, दीपक जलाए और भजन कीर्तन किया। सीता जी ने अपने घर में विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने दिव्य प्रेम और श्रद्धा से अपने हृदय को भगवान में लीन किया। वे रात भर दीपक जलाती रही और भगवती की आराधना करती रही। इस दौरान नगरवासियों ने देखा कि घर घर में प्रकाश फैल गया और नगर की समग्र ऊर्जा बदल गई। कथा में बताया गया है कि जो भक्त सच्चे मन से कार्तिक मास में व्रत करती है, उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है, उसका परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है, उसकी जीवन शैली और विचारधारा में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। नगर में सीता जी के व्रत और पूजा के प्रभाव से लोग अपने कष्ट और भय को भूलकर भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा में लीन हो गए। अध्याय 17 में कथा का निष्कर्ष अत्यंत प्रभावशाली है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कार्तिक मास का व्रत केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग है। जो भक्त इस मास में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करता है, वह न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करता है, बल्कि परमात्मा के निकट जाता है। अध्याय में विशेष रूप से बताया गया है कि कार्तिक मास में व्रत करने से हमारे जीवन में रोग, दुख और विघ्न नष्ट होते हैं। परिवार में सौभाग्य और प्रेम का वातावरण बनता है और समाज में आदर प्राप्त होता है। कथा का सबसे सुंदर और प्रेरणादायक हिस्सा यह है कि सीता जी और उनके परिवार ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण नगर के लिए भी व्रत और भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह दिखाया कि भक्ति, सेवा और दान से जीवन कितना सुंदर और आनंदमय बन सकता है। उनका यह अनुभव यह संदेश देता है कि कार्तिक मास का प्रत्येक व्रत, दान और पूजा केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि हमारे जीवन में खुशियों और आशीर्वाद का वास्तविक स्रोत है। अब हम जानेंगे व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले कार्तिक मास में प्रतिदिन घर की सफाई करना आवश्यक है। घर की साफ सफाई में मन का अंधकार भी दूर होता है। सुबह स्नान करके भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाना चाहिए। दीपक की लौ हमेशा स्थिर और निर्मल होनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और अन्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। भजन, कीर्तन, श्लोक पाठ और भगवान का ध्यान करना चाहिए। व्रत के दिन विशेष रूप से दान और सेवा का महत्व है। गरीबों को भोजन देना, असहाय लोगों की सहायता करना और वस्त्र, धन या अनाज का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रतिदिन भगवान का ध्यान और भक्ति भाव बनाए रखना। यदि कोई व्यक्ति पूरे मास में दिन प्रतिदिन व्रत करता है, तो उसे न केवल सांसारिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कथा में ये भी बताया गया है कि जो भक्त अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ व्रत करता है, उसके घर में दिव्यता का वास होता है। उसकी सोच और व्यवहार शुद्ध होते हैं। परिवार में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। बच्चे, माता पिता और पति पत्नी सभी के जीवन में सुख और आनंद आता है। नगरवासियों ने भी देखा कि सीता जी के घर और नगर में जितनी भक्ति और सेवा हो रही थी, उसने परिणाम स्वरूप संपूर्ण नगर समृद्धि और खुशहाल हो गया। कार्तिक मास का सबसे बड़ा फल यह है कि जो भक्त इस मास में निष्ठा और प्रेम से व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता है। अध्याय 12 से 17 की कथा में यह स्पष्ट है कि भक्ति, सेवा, दान और व्रत से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रोग, भय और विघ्न दूर होते हैं। परिवार में प्रेम, सौहार्द बढ़ता है।
इस मास में किए गए व्रत से व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और संपूर्ण नगर के लिए भी पुण्य अर्जित करता है। अध्याय 12 से 17 की कथा में दिखाया गया है कि कैसे सीता जी और उनके परिवार की भक्ति और सेवा ने संपूर्ण नगर को दिव्यता और समृद्धि से भर दिया। यह संदेश हमें यही देता है कि भक्ति, सेवा और दान हमारे जीवन में वास्तविक सुख और आनंद लाते हैं। अंत में सभी माताओं और बहनों से मेरा यही निवेदन है कि इस कार्तिक मास में श्रद्धा और प्रेम के साथ व्रत रखें, दीपक जलाए, भगवान की आराधना करें, गरीबों को दान दें और अपने हृदय को शुद्ध रखें। यदि हम इस मास में सच्ची भक्ति और प्रेम से व्रत करते हैं तो हमारा जीवन आशीर्वादों से परिपूर्ण हो जाएगा। घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। मन में संतोष और आत्मिक आनंद का अनुभव होगा। हे भक्तजनों, माताओं और बहनों, कार्तिक मास का यह महात्म हमें यही शिक्षा देता है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है अपने हृदय को शुद्ध करना, दूसरों की सेवा करना और भगवान की स्मृति में पूर्ण संपूर्ण भाव रखना। जो भक्त इस मास में सच्चे हृदय से व्रत करता है उसे जीवन में अनंत आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। आप सभी को मेरी ओर से पावन कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मास में अपने घर में दीपक जले, भगवान का आशीर्वाद बना रहे और आपके जीवन में खुशियों और समृद्धियों की वर्षा होती रहे। प्रिय माताओं और बहनों, इस पावन कार्तिक मास में अपने हृदय को भक्ति की सेवा से भरें, दीपक जलाए, भगवान की आराधना करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी भक्तिपूर्ण कहानियों का आनंद ले सकें। राधे राधे।